আসসালামু আলাইকুম एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करी তোমরা সবাই ভালো আছো। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2026। ओके, बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी बैच पे, वेरी गुड। एंड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का फर्स्ट सेशन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोपहर को हम लोग क्लास कर रहे हैं। ये पहले तो जल्दी जल्दी बताओ, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? अगर नींद आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 मिनट स्टार्ट कर 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम, देन स्टार्ट करते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन होने दो। इसी सेंटर के साथ आप लोगों का जर्नी स्टार्ट हो रहा है एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड माई सेल्फ Musharraf Mirza. I'm the CEO of and senior faculty of ABC Center and currently I'm a final year student of Alia University, right? तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक आज है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? एवीएटी। AUAT 2026। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को तो मालूम है कि फुल मार्क्स रहता है 100। ओके, फुल मार्क्स रहता है 100। इट्स बेटर अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिएगा और पॉसिबल हो तो आई विल शेयर दिस PDF, राइट? अच्छा, तो फुल मार्क्स होता है 100 मार्क्स का। इसमें दो पार्ट डिवाइड रहता है। ठीक है, पार्ट ए रहता है 70 मार्क्स का एंड पार्ट बी रहता है 30 मार्क्स का। तो पार्ट ए में 70 मार्क्स में क्या क्या रहता है आप लोगों को मैं पहले बता दूं, फिर क्लियर करता हूं थोड़ा। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। तो यहाँ पे तो आधे लोग डर के मारे छोड़ देंगे कि अल्लाह, मुझे 6-7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे 3 मतलब 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा मुझे एक एग्जाम के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों को 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये 3, 1 मिनट जस्ट मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है आप लोगों का, ये जो 3, ठीक है, ये 3 है BSc नर्सिंग वालों के लिए। ठीक है, BSc नर्सिंग एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री along with मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों है, मतलब PCM, ये तीनों है बीटेक के लिए। हो गया। अब रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ये किन लोगों के लिए है? ये है BBA MBA के लिए। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड BBA MBA करने वाले हैं उनके लिए है। अब रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये दो चीज जो है, ये अगर नर्सिंग वाले स्टूडेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बात करूंगा, क्योंकि उन लोगों का जो जेनपास एग्जाम होता है, ठीक है, जेनपास एग्जाम में ये 2 पोर्शन आते हैं। ठीक है, ये 2 पोर्शन आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा और पार्ट बी में भी देखने को मिलेगा। BBA MBA के वालों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये वाला इंग्लिश और ये वाला इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया बात। PCB हो गया नर्सिंग वालों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। PCM हो गया बीटेक के लिए एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ये 3 हो गया BBA MBA के वालों के लिए। ठीक है, हो गया। पार्ट ए का 70 क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आता है पार्ट बी का 30 मार्क्स। इसमें क्या होता है? इस्लामिक कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर से आता है 20 मार्क्स। ठीक है, जनरल नॉलेज से आता है 5 मार्क्स एंड इंग्लिश से आता है 5 मार्क्स। तो हो गया 20 + 5 + 5 = 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 30 और इधर 70 हो गया 100। इतना दूर तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, वैसे तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा सेक्शन, मेरा पोर्शन है पार्ट बी पढ़ाने को, इसलिए मैं इसको लेकर थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इधर हम अगर देखें तो
सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को हम मान लेते हैं कि 100 मार्क्स, ठीक है, जो एग्जाम आप दोगे 100 मार्क्स, ओके। अच्छा, आप लोग को पिछले सेक्शन में कुछ अगर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हो आप लोग। जो मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोल चुका हूँ, वहां पे कुछ अगर क्वेरीज है तो बताओ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार समराइज कर देबो लास्ट में, ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रहा है उन लोगों के लिए, या फिर जो लेट ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए मैं आखिर में एक बार समराइज कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, तो अगर हम इसको पूरा एग्जाम को, पूरा सेक्शन को 100 मार्क्स मान के चले, और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें 25 करके, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 और ये 25, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज अब हम इसको डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, ये फर्स्ट 25 है, सपोज 25 प्लस 5 हम 30 मान लेते हैं, ये हो गया आप लोगों का पार्ट बी, ठीक है, ये हो गया पार्ट बी। और यहाँ पे एक सेक्शन हो गया, ये हो गया सपोज कॉमन सेक्शन में मान के चलता हूँ इसको, ठीक है, कॉमन। मैं बताता हूँ क्या कॉमन है। ये सपोज सेक्शन को मान के हम चलते हैं हार्ड, और इस सेक्शन को हम मान के चलते हैं इजी। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो नर्सिंग हो गया, या फिर बीटेक हो गया, या फिर बीबीए हो गया, तो आपका जो सिलेबस है, उसका 2 पोर्शन निकल के आता है, ठीक है। 2 पोर्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। हर किसी का एक होता है इजी वाला सेक्शन, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट, सपोज किसी को फिजिक्स हार्ड लगता है तो किसी को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, किसी को बायोलॉजी हार्ड लगता है, या फिर किसी को मैथ्स हार्ड लगता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सपोज यहाँ पे किसी कोई नर्सिंग स्टूडेंट है और उसको फिजिक्स हार्ड लगता है, तो हार्ड सेक्शन में हम लोग फिजिक्स को रखेंगे, ठीक है। और इजी सेक्शन, इजी लगता है उसको बायोलॉजी, बहुत इजी लगता है। और थोड़ा हार्ड, थोड़ा टफ लगता है क्या, केमिस्ट्री को, ठीक है, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अब ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बायोलॉजी इजी लगता है, बायोलॉजी हार्ड लगता है, केमिस्ट्री इजी लगता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मान के चल रहा हूँ। और एक हो गया बाकी यहाँ पे आपका इस्लामिक कल्चर पार्ट बी। तो अब अगर कोई पार्ट बी को अच्छे से करेगा, और अच्छे से कैसे करना होगा वो मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पार्ट बी को अगर कोई अच्छे से करेगा तो उसके लिए वहां पे उसको 25% मार्क्स मिल गया, या फिर 25 मार्क्स मिल गया, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 में उसको 25 मार्क्स मिला, राइट। अब आते हैं कॉमन सेक्शन में, कि किसी का केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अच्छा है, कि अगर ऑर्गेनिक, उसका सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं है, तो बाय चांस, बाय लक, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गया तो उसका अच्छा मार्क्स रहेगा, और बाय चांस अगर इनऑर्गेनिक से आ गया तो उसका उतना अच्छा नहीं होगा। तो मान के चलते हैं हम कि इस कॉमन सेक्शन से उसका करीब 15 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 15 मार्क्स आ रहा है, 15% मान के चल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इजी सेक्शन में, बायोलॉजी की। बायोलॉजी हम लोग पूरा एकदम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बायोलॉजी में हम लोग 20% यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हार्डर सेक्शन। हार्डर सेक्शन कितना भी हार्ड कर लेगा, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से 1 साल पढ़ेगा तो उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको वहां पे वो हार्ड सेक्शन में भी उसको आराम से 10+ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 10% मिल ही जाएगा। तो इन सारे को अगर हम ऐड करें तो कितना निकल के आता है, यहाँ पे 0 2 3 4 5 6 70+ यहाँ पे परसेंट मिल रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन सा स्ट्रेटेजी, कि हमें पार्ट बी में 30 आउट ऑफ 30 टारगेट करना है, ठीक है। उसमें अगर गलत करने का मतलब मत करना गलत। उसमें सपोज क्वेश्चन छूट गया कुछ, और 2-3 क्वेश्चन छूट गया, तो वहां पे सपोज 25 आ रहा है, और बाकी
हो गया 25% तो मिल गया, 100 में से तो 25 मिल गया आप लोगों को। बाकी अब कितना करना है, आप मिनिमम 35 लाना है, 35 45 लाना है। तो ये पूरा जो 3 सेक्शन है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन इनमें, ठीक है, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, तो इन तीनों को मिला के करीब 45 लाना है। नहीं ला पाओगे आप लोग? इंशाल्लाह ला पाओगे, अगर रेगुलर क्लास करोगे, लाइव अटेंड करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पोर्शन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सेक्शन वाला। तो आप लोग भी यहाँ ऐसा ना एक अपना पाई चार्ट बनाना कि आप लोगों का वीकर पोर्शन कौन सा है, ठीक है, ऐसे 3 हिस्सों में बांट लेना या फिर 4 हिस्सों में बांट लेना। ये सपोज पार्ट बी हो गया, यहाँ पे इजी हो गया, यहाँ पे हार्ड हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो ये चार हिस्सों में भी बांट सकते हो अपने मर्जी मुताबिक, ठीक है, वो बना लेना है। और अपना स्ट्रेटेजी बनाना, हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। मैं जो ये स्ट्रेटेजी बताया ना, ये हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है किसी ने बायोलॉजी में एकदम 25 आउट ऑफ 25 कर दिया, ठीक है, और उसका फिजिक्स में नहीं हुआ, फिजिक्स में 10 हुआ और केमिस्ट्री में 20 हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन ये एक जनरल बात है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पीसीएम भी पढ़ेंगे और इस्लामिक कल्चर को पूरा छोड़ देंगे, नहीं, ये एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, 25%। कैन यू इमेजिन 25%? और थोड़ा मतलब इस साल तो करीब 60 कट ऑफ गया था, तो और 25-30 अगर कोई स्टूडेंट ला रहा है तो उसका हो जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं अभी कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि ईयर टू ईयर वेरी करता है, ठीक है। फिर भी ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हो। इसमें किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट में बता दो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है, जल्दी से। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन? बाकी लोग सो रहे हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं सब। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट सेक्शन पर जाते हैं हम लोग अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट भी समझ में आ गया आप लोगों को। अभी जाते हैं सिलेबस पर, कि हम लोग अभी जो एंटायर द सेशन हम क्या पढ़ेंगे। जब तक ना एग्जाम होता है तब तक आप लोगों का क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट तो ये सब टॉपिक का ही नाम है, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। इस्लाम का जो 5 पिलर जो बोलते हैं वो कौन सा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल कुरान, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सूरा ऑफ कुरान। कुरान शरीफ में बहुत सारे सूरा है और यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मतलब 25 में ना 5 to 6 क्वेश्चन इसी पोर्शन से बनता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ यहाँ ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तौहीद के बारे में, क्या तौहीद क्या है, नहीं है, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। हज एंड उम्रा के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। रोजा एंड जक़ात से पढ़ेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। अनबिया, ये वर्ड किसी किसी के लिए अननोन होगा, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिहाद के बारे में, जिहाद क्या है, किसको बोलता है, क्यों बोलता है, एटसेट्रा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बैटल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम में जो जंग हुआ, किस किस लड़ाई में किसका मतलब कौन जीता था, कौन हारा था, ये सब हम पढ़ेंगे। और कौन से ईयर में हुआ था वो भी हम पढ़ेंगे। ऐसे 10 टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी और 8-9 टॉपिक हम अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्कस करेंगे कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ना कि 30 आउट ऑफ 30 का ट्रिक क्या है। 30 आउट ऑफ 30 मेरा गारंटी है कि 30 ना भी हो, एटलीस्ट चाहिए 20 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आज आप लोग देख लो
ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट का शायद ऑप्शन नहीं है। कि पार्ट बी में 20 मार्क्स प्लस 20 मतलब 20 प्लस मार्क्स 100% गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, 100% गारंटी कौन दे रहा है? मुशर्रफ सर 100% गारंटी दे रहा है। ठीक है, पार्ट बी में 20 मार्क्स। ठीक है, ये मैं ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा। 2023 एंड 24 के बच्चे यही बोले हैं कि सर क्या क्वेश्चन आपने बनाया था? मैंने बोला नहीं बनाया था। क्यों? बोले कि पूरा एकदम जितना पढ़ाया था 100% कॉमन आ गया, 20 मार्क्स। ठीक है, और जीके में भी जितना मतलब दिया गया था वहां से आ गया, इंग्लिश का भी तो इजी था, ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अब सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोग ये बता दो कि ये जो टॉपिक अभी आप लोगों को बताया गया, ये टॉपिक कुछ कुछ आप लोग पहले से जानते थे या फिर कौन सा वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप लोग? ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे कौन सा टॉपिक फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ये थोड़ा बता दो तो मुझको। कौन सा पॉइंट आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, जल्दी से बताओ। ओके, वेरी गुड। जिहाद एंड अनबिया, ये दो वर्ड ना, ये हम आखिर में बताते हैं कि ये दोनों अनबिया का मीनिंग क्या है। चलो नेक्स्ट। अब आप सीक्रेट ट्रिक पर। सीक्रेट ट्रिक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 30 आउट ऑफ 30 टाइप रखना है। ठीक है, मुझे कुछ भी हो जाए हर हाल में 30 आउट ऑफ 30 अटेंड करना है। नो नेगेटिविटी। ठीक है, नो नेगेटिविटी, अपने अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लाना है कि नहीं होगा मेरे से, मैं तो इस्लामिक कल्चर कभी पढ़ता भी नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, ये वो, मुझसे जीके नहीं होता, मुझसे इंग्लिश नहीं होता, ये नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लाना है। ट्रस्ट करना है किसके ऊपर? एविएशन सेंटर के ऊपर एंड फैकल्टी के ऊपर एंड स्पेशली मेरे इस सेक्शन के लिए मेरे ऊपर। ठीक है, कि मुझे 30 आउट ऑफ 30 एनी हाउ लाना है। उसके बाद देखा जाएगा एज पर योर प्रिपरेशन कि वो 30 हो रहा है या फिर 25 हो रहा है या फिर 20 हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। 20 में दे सकते, 20 से नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट आता है से आपका नहीं होगा, इससे प्लस आपको करना होगा हर सब्जेक्ट। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट के इस इस्लामिक कल्चर यानी कि पार्ट बी का अगर आप लाइव क्लास करोगे आप ही फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, पीसीएमबी जो है, दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। पीसीएमबी जो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, या फिर वो जो मैथ वाला बीबीएमबीए का जो पोर्शन है, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत रेगुलर क्लास होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होमवर्क करना, रिवीजन करना पड़ेगा, आप पढ़ोगे चीजों को भूलोगे। ठीक है, 11-12 में जैसा होता है एज पर योर एक्सपीरियंस, वो ऐसा बहुत दिक्कत होगा। तो उसमें बार बार बहुत टाइम देना पड़ेगा, 10-12 घंटा तो वहीं पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस पार्ट बी वाला क्लास को 1 घंटा हार्डली होगा मेरा क्लास, 1 घंटा अगर लाइव करोगे ना, और मेरा फिजिबल टाइम रहेगा, अनाप सुना टाइम मैं नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, ये जो असर के बाद 4-4:30 से 5:30 बजे तक 1 घंटे का क्लास रख दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस टाइम में हम लोग पढ़ेंगे और हफ्ते में हार्डली 2 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो 2 दिन आप लोगों को एनी हाउ मैनेज करके लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, सब जो अभी इस क्लास को लाइव देख रहे हो उन लोगों के लिए भी ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर ये क्लास यूट्यूब में जा रहा है और कोई कोर्स परचेस करने के लिए सोच रहा है और उसके बाद अगर कोर्स परचेस करने के बाद अगर जब ज्वाइन होगा, तब उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि लाइव क्लास आप लोगों को अटेंड करना है। ठीक है, लाइव क्लास अटेंड करने से क्या होगा, मैं जब जो अभी क्लास के दौरान जो बोलता जाऊंगा वो आप लोगों आंसर करोगे तो थोड़ा दिमाग में बैठेगा और अटेंटिव रहोगे आप लोग।
अदरवाइज अगर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास करोगे तो क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास करने से आप लेटे लेटे क्लास करोगे, कुछ बातें छूट जाएगा, कुछ बातें याद नहीं रहेगा, ऐसा होगा। लेकिन लाइव क्लास में एक अटेंटिवनेस होता है। अटेंटिवनेस मतलब कैसा, आप प्रॉपरली जैसे क्लासरूम में पढ़ने बैठते हो वैसे बैठोगे, सामने लैपटॉप या फिर फोन रख के विथ 100% अटेंशन, जैसे कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास को अटेंटिवली करना है। नेक्स्ट आता है हैंड रिटेन शॉर्ट नोट। नोट्स तो ऑलरेडी डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से हैंड रिटेन नोट्स शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अपने हाथ का एक मेमोरी होता है, जो चीज तुम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लिखते हो ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है। और जब एग्जाम में आप लोग ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन देखोगे, तब झट से आप लोगों को याद आएगा कि ये बी वाला ऑप्शन थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, और जब आप अंदाजे से उसको टिक कर दोगे और घर पे आके देखोगे कि वो 100% सही हो गया। तो इस ये बेनिफिट है हैंड रिटन नोट्स का। तो हैंड रिटन नोट कैसे बनाओगे, जैसे अभी मैं बहुत टाइम से इस वाले पोर्शन को खोल के बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। इस टाइम में आप लोग छोटा छोटा करके ऐसे शॉर्ट नोट बनाना कि टारगेट पूरा लिखना भी नहीं है, अगर टाइम है तो लिखो टारगेट, अदरवाइज सिर्फ टारगेट ऐसे लिख दो शॉर्ट करके 30 आउट ऑफ 30, फिर लाइव क्लास ऐसे शॉर्ट नोट करो। और अगर कोई चाहते हो तो अच्छी तरीके से नोट बनाना हो, देन यू मस्ट गो फॉर दैट। मैं अच्छी तरीके बहुत माइंड नोट बनाता हूँ, ये मेरा एक काइंड ऑफ हॉबी है, ठीक है, मैं बाद में कभी दिखाऊंगा नोट, तो वो बना सकते हो हैंड रिटन नोट, शॉर्ट नोट, ठीक है। अब आप हर क्लास में हर होमवर्क देंगे आप लोगों को, हर क्लास के आखिर में आप लोगों को होमवर्क को विद इन 3 आवर और मतलब अगर 3 आवर ना भी हो तो उसी दिन आप लोगों को होमवर्क कर लेना है कॉपी में। फिर अगर फैकल्टी बोले कि सेंड करो होमवर्क तो सेंड करना है, नहीं किया तो रख लेना है। कभी ना कभी आप लोगों को मांगा जाएगा कि इस डेट का होमवर्क शो करो, तो आप लोग होमवर्क शो करना। मैं अगर और एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि मैं देख सकूं कि प्रॉपर्ली होमवर्क हो रहा है कि नहीं। सपोज आज कोई स्टूडेंट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई स्टूडेंट कर दिया, ऐसे होमवर्क शेयर करते रहना, ताकि मैं देखता रहूं कि हाँ सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, ठीक है। क्योंकि एज अ चीफ एकेडमिक ऑफिसर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं और स्टूडेंट ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, 100% बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होता, ये रियलिटी है, कोई भी नहीं बोल सकता। सब लोग बोलते हैं 100% सिलेक्शन गारंटी, लेकिन होता नहीं। जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा उसी का ना होगा। और ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना, सपोज आपको एवीटी नहीं मिला, कहीं ना कहीं तो आप लोगों को मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हमें दुख होता है कि इस बच्चे को हम पढ़ाए थे एवीटी के लिए, लेकिन इनका नहीं हुआ, तो वो हमें बहुत खराब लगता है। तो वो ना हो, इसीलिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर। हो गया होमवर्क का बात। अब आता है साइंटिफिक रिविजन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिफिक रिविजन टेक्निक। क्या होता है, हम लोग ना जब जब पढ़ते हैं कुछ या फिर कुछ सीखते हैं, इंस्टेंटली हम भूलना चालू हो जाता है। जैसे कि इस क्लास में जो जो चीज बताया गया, जब भी आप क्लास से निकलोगे, क्लास खत्म होगा, लैपटॉप या फिर फोन को ऑफ करोगे, तो जो आपने सीखा उसका 50% तो दिमाग से आउट हो जाएगा। फिर जब आप शाम को पढ़ाई करोगे, रात को फोन वोन चला के सोने जाओगे, तब उसका भी 50% आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा आपके पास 25%, ठीक है। जब आप सुबह उठोगे, फिर ब्रश ब्रश करोगे, फोन चेक करोगे, इसका उसका मैसेज आएगा, स्पेशल पर्सन का मैसेज आएगा, नहीं आएगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सब देखते देखते वो जो 25% का भी 15% उड़ के रहेगा 10%। फिर जब आप कल का पूरा दिन आप बिताओगे, फिर वो 10% घट के 2% से पे आएगा। तो आज जो आप पढ़ रहे हो ये 3 बजे 4 बजे, ये कल तक 2% हो जाएगा, और वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहेगा। क्योंकि आपको तो क्या है, 100% जो क्लास में पढ़ रहे हो उसका एटलीस्ट तो 50% याद रहना चाहिए, तभी ना जाके आप अपना 25% आउटपुट दे पाओगे एग्जाम में, और तभी ना जाके वहां पे आपको 10% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो होता है ना ऐसा। ये थोड़ा मैं जनरल बातें कर रहा हूँ, ये इंक्रीज भी हो सकता है एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज ना हो इसलिए आपको साइंटिफिक रिवीजन करना है। अब साइंटिफिक रिवीजन मैं थोड़ा यहाँ पे एलाबोरेट कर देता हूँ। साइंटिफिक रिवीजन आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कि फर्स्ट रिवीजन क्या होगा, फर्स्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा विद इन, नहीं सॉरी, जस्ट आफ्टर द क्लास, जस्ट आफ्टर क्लास।
तो जस्ट आफ्टर द क्लास मतलब ऐसा नहीं कि जब जब भी हो सके, अगर आपके पास 5-10 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा क्लास को रिवाइज करने में, अब क्या रिवाइज करोगे, ये जो आप हैंड रिटन शॉर्ट नोट बनाए हो ना, ये शॉर्ट नोट बनाए, इसको रिविजन करोगे जस्ट आफ्टर द क्लास, 5 मिनट लगेगा, हार्डली 5 मिनट, ठीक है। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट रिविजन। सेकेंड रिविजन अब क्या कब करोगे, सेकेंड रिविजन करोगे विद इन, वो ऐसे नोट करो, हाँ, 24 आवर, 24 घंटे में एक बार आपको रिविजन करना है। और वो बेटर टाइम कौन सा है, बेटर टाइम है वो रिविजन करने का नाइट में। नाइट में कब, बिफोर स्लीप, बिफोर स्लीप आपको वो एक बार और एक बार ये शॉर्ट नोट, थोड़ा अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट बनाना, एकदम पूरा शॉर्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखना शॉर्ट नोट आपको, बिफोर स्लीप आपको एक बार देखना है। उसके बाद पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में एक बार देख सकते हो आप लोग, मॉर्निंग में जस्ट उठ के एक बार देख सकते हो कि ये मैंने शॉर्ट नोट बनाया, या फिर सपोज आप 8 बजे 7:30 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 7:30 से 8 बजे तक एक बार आधा घंटा प्रीवियस डे का क्या क्या पढ़ाया गया वो एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो हो गया 24 घंटे में आपका 2 बार रिवीजन हो गया, तो इसको मान के चलते हैं कि विद इन 24 आवर आपका सेकंड रिवीजन हुआ। नेक्स्ट आता है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन कब होगा, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। सैटरडे और संडे मैं ट्राई करूंगा कि क्लासेस कम हो, ठीक है। तो वो दो दिन आपको क्या करना है, पूरा 7 दिन का जो पढ़ा गया है और आपने नोट बनाया है शॉर्ट नोट, उसका रिवीजन करना है, ठीक है, पूरा 7 दिन का रिवीजन करना है। इसमें हार्डली कितना पर सब्जेक्ट में 1 आवर जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें भी 5 मिनट, और इसमें भी 5 मिनट, और इसमें पूरा हफ्ते का 1 आवर से 1 से 1.5 आवर लगेगा पर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। विद इन 7 डेज हो गया। अब पॉसिबल हो तो विद इन 15 डेज करना, और अगर नहीं हो तो नहीं करना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फोर्थ रिवीजन आपको क्या करना है, मंथली, मंथली आपको रिवीजन करना है। मंथली रिवीजन के लिए इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा मंथली टेस्ट का, ताकि टेस्ट हो, या फिर ओरल टेस्ट भी हो सकता है, फैकल्टी ले सकते हैं। तो उसके लिए सपोज एक दिन छुट्टी दिया जाएगा कि ये टेस्ट है, तो सपोज फिजिक्स का टेस्ट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक दिन का फिजिक्स का क्लास नहीं रहेगा, गैप रहेगा, तो उसमें फिजिक्स पढ़ लो, फिर एग्जाम दो। तो उस फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तब आप पूरा 1 महीने का 30 डेज का आप रिविजन वहां पे करोगे, ठीक है, पूरा रिविजन करके टेस्ट दोगे। तो देखो आपका एक चीज कितना बार रिवाइज हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन हो रहा है जस्ट आफ्टर द क्लास, एक बार हुआ, फिर हुआ सेकेंड रिवीजन, रात को आप कर रहे हो, 2 बार हुआ, ठीक है। फिर हो रहा है मॉर्निंग में जस्ट आफ्टर उठ के ये वाला पोर्शन, 3 बार हो गया रिवीजन। फिर आप कर रहे हो विद इन 7 डेज रिवीजन कर रहे हो, 4 बार रिवीजन हो रहा है। फिर महीने में एक बार कर रहे हो, 5 बार रिवीजन हो रहा है। एक चीज हम 5 बार रिवाइज कर रहे हैं, ब्रेन क्या बोलेगा, ब्रेन बोलेगा रहने दे भाई, हम ऐसे ही याद रह लाएंगे, तू एक चीज को बार बार मत पढ़, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा ये सारा चीज। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये सारा पूरा 100 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है, जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबके बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट बी के लिए नहीं, ए प्लस बी दोनों पोर्शन के लिए, मतलब जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उस पूरा पोर्शन का ऐसा रिवाइज करना है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत वास्ट हो जाएगा, कैसे पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप चीजों को रेगुलर रिवाइज करोगे तो वो चीज आपके लिए छोटा हो जाएगा। एक ही चीज को तुम क्लास में पढ़े, उसके बाद रिवाइज करे, फिर सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ऐसे करते करते देखोगे तो एक ही चीज हम 5-6 बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो टाइम बहुत ही कम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टाइम के लिए, कि हम कितने टाइम में फिनिश कर रहे हैं, या फिर कैसा गलती हो रहा है। तो मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब जब एटलीस्ट 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, तब से आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप लोग मॉक टेस्ट से पढ़ते रहना, ठीक है। मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से देना। मॉक टेस्ट देने का भी एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और गलत हो गया, ऐसा नहीं। ये पूरा नोट कर लिया आप लोग, अगर चाहो तो, ठीक है। और मैं मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ।
इस इतना दूर तक अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो बता दो। किसी का कुछ क्वेरी है तो बताओ। कब से हो रहा है ये? अब ठीक है? अब ठीक है? तो जब साउंड प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप पे बताना था ना। मैं तो बोला कि चैट नहीं दिख रहा है मेरे को। अच्छा, कितना दूर तक समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा बता दीजिए। कितना दूर तक समझ में आया आप लोगों को, बता दीजिए। साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक समझ में आया? ओके, मॉक टेस्ट समझा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब 50% सब्जेक्ट कवरेज हो जाएगा तब आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा, उसका टाइम दिया रहेगा कि इस टाइम में आप लोगों को करना है। और एक स्पेशल बात क्या है पता है आप लोगों को, कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहेगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कि आप जितनी बार चाहो मॉक टेस्ट पे अटेंड कर सकते हो। इसका अब हम फायदा कैसे उठाएंगे वो हम बात करते हैं। सपोज आपने 50% पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट अटेंड करने गए आप लोग। ये मेंटेलिटी लेके जाना कि 100 में से मुझे 50 करना है, क्योंकि मैंने 50% पढ़ा है, ठीक है। अगर इससे भी कम हो रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन मॉक टेस्ट अटेंड करो। तो फर्स्ट पहले पढ़ लिया, जितना पढ़ाया गया है वो, सपोज फिजिक्स को मान के चलता है, फिजिक्स का जितना पढ़ाया गया है वो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम फिक्स किया कि संडे को मैं रात के 10 बजे से 12 बजे तक मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दे दिया आप लोग। उसके बाद आंसर जब आप लोग देखोगे, खुद को एनालाइज करोगे, ठीक है। एनालाइज करोगे कि कौन से टॉपिक पे मेरा स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक में मेरा वीक है। वो आप लोग एक पेज पे लिख सकते हो कि ये टॉपिक मेरा वीक है और ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ऐसे लिख लेना। फिर जब आप पढ़ाई करोगे तब इसको फॉलो करना है कि ये टॉपिक से मेरा क्वेश्चन बन रहा है तो इसको रिवाइज करेंगे। जो टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको हम अच्छी तरीके से और एक बार रिपीट क्लासेस देखेंगे या फिर रिपीट पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से खुद को एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद, खुद से पढ़ने के बाद, फिर से उस हफ्ते में ही कोई संडे अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके दो दिन बाद या फिर इंस्टेंट अगले ही दिन मंडे को री अटेम्प्ट करो, ठीक है। री अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट को। री अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद देखो कि पहले कितना मार्क्स आ रहा है और नेक्स्ट जब आप एग्जाम दे रहे हो तब कितना मार्क्स आ रहा है। उस दो मार्क्स को टैली करो कि कौन से एरर्स मेरे रिपीट हो रहे हैं, कौन से एरर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो वो जो रिपीट हो रहा है ना, उसको स्टार मार्क लगा लो कि इस चैप्टर से मेरा बहुत गलती हो रहा है, इस चैप्टर को लेके मुझे काम करना पड़ेगा, और उस रिगार्डिंग अपने ऊपर फोकस करो एंड उसके रिगार्डिंग काम करो। ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट सिर्फ बार बार नहीं देना है, ऐसे नॉर्मली जितना बार आप अटेम्प्ट करोगे मॉक टेस्ट को उससे पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो, जहां जहां से एरर आ रहे हैं, सपोज बायोलॉजी की अगर बात करूं तो सेल डिवीजन से आपके एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा चीज सिली मिस्टेक्स हो रहा है, तो सेल डिवीजन चैप्टर को सिर्फ पढ़ लो, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ो, अगर नहीं टाइम है तो सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ो, देन एग्जाम दो, ठीक है। और हर बार एक ट्रैक करो। गूगल शीट आता है, गूगल शीट कैसे यूज करते हैं एक बार यूट्यूब से देख लो, ठीक है। जैसे एक्सेल, एमएस एक्सेल यूज करते हैं ना, वैसे ही गूगल शीट आता है फोन में। उसमें ट्रैक कि फर्स्ट मॉक टेस्ट मैंने इस डेट पे दिया था, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। सेकंड मॉक टेस्ट इस डेट पे दिया था, इतना मार्क्स। एक
ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ अपना कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। सपोज तुम एक पीएचडी कैंडिडेट हो, तुम्हें एक टॉपिक मिला है रिसर्च करने को, और वो टॉपिक क्या है, सेल्फ एनालिसिस एंड स्टडी, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करो कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना दिमाग से हट जाता है, तो इसीलिए हर चीज को ट्रैक करना, लिख के रखना, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एक शीट बना के अपना अपना नोट करके रखो, अपना प्रोग्रेस क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा नोट करके रखो, ठीक है। हो गया। अब आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉपी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट, बहुत कम चांस होता है रिपीट होने का, लेकिन फिर भी आप लोग पीवाईक्यू देखो ताकि एक आइडिया हो, एक जनरल आइडिया हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहता है, और एग्जाम में मतलब कैसे दिखेगा आप लोगों को, वो सारा चीज एक बार देख लो। पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग एक बार कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज्यादा फोकस इसमें करना है, लाइव क्लास करना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, होमवर्क करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, पीवाईक्यू करना है, और आलिया में एडमिशन लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाएगा ना, सब लोग चैट में लिखो इंशाल्लाह। चलो फटाफट। ओके वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पिरिट रहना चाहिए एकदम एंड तक। चलो बहुत बात हो गया, अब हम 15 मिनट या फिर 10 मिनट थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये 5-10 मिनट हम पढ़ेंगे, फिर इसी चीज को कल हम एलाबोरेटली और वहां पे भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो 5 पिलर्स, पिलर मतलब क्या है? पिलर मतलब तो सभी को मालूम है कि किसी स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने के लिए जो ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, इसको पिलर को बोलते हैं। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये पिलर नहीं है, पिलर दूसरा चीज है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, लेकिन समझ सकते हो कि दीज आर पिलर। एंड सपोज इसने किसी बड़ा ब्रिज को या फिर किसी चीज को होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो इसको पिलर बोलते हैं, इसको पिलर बोलते हैं। तो इस्लाम का पिलर क्या है? इस्लाम का 5 पिलर है जो इस्लाम को या फिर ईमान को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। आपका ईमान होल्ड करने के लिए ये 5 पिलर होना इंपॉर्टेंट है। तो वो पिलर कौन कौन सा है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आर द कोर बिलीव्स and practices that define a Muslim's faith and action. They represent the framework of Muslims' life, guiding spiritual, moral, and social conduct. इसका क्या है? कोर बिलीव्स है, विश्वास। ये जो इस्लाम है ना, इस्लाम पूरा विश्वास के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरा बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। अल्लाह ताला को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं, लेकिन उनके ऊपर बिलीव करके कि हाँ एक गॉड है, बिलीव करके हम लोग ये जो इबादत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्लाम पूरा टिका हुआ है बिलीफ पर, कोर बिलीफ। एंड कुछ प्रैक्टिस जो अल्लाह ताला के तौर से हमें बोला गया है कि ये करो, वो प्रैक्टिस अगर आप पूरा बिलीव करोगे एंड जो अल्लाह ताला ने बोला है वो प्रैक्टिस करोगे, तब आपका क्या होगा? फेथ बिल्ड होगा, फेथ, ठीक है। फेथ का मीनिंग कोई बताएगा? फेथ का मीनिंग क्या है? फेथ का मीनिंग भी है बिलीफ, ट्रस्ट, ठीक है, फेथ एंड एक्शन। दे रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑफ अ मुस्लिम लाइफ। मुस्लिम का लाइफ जैसा होना चाहिए, एक मुस्लिम या फिर मुस्लिमा का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और मुस्लिमा का लाइफ जैसे होना चाहिए कि वो 5 वक्त का नमाज पढ़े और सबसे अच्छी तरह पेश आए। ये जो काम है ये एक फ्रेमवर्क होता है, तभी वो फ्रेमवर्क अगर किसी का अच्छा होगा तभी लोग बोलेगा कि हाँ वो इंसान अच्छा है। और जब तुम अच्छे इंसान कहलाओगे और सच में अच्छे इंसान हो गया, तब आपका मतलब दीन और दुनिया अच्छी तरीके से बैलेंस होगा एंड यू विल कॉल्ड अ गुड पर्सन। एंड उसके रिवॉर्ड में अल्लाह ताला के मतलब तरफ से आपको क्या मिलेगा? जन्नत नासिल होगा, ठीक है, जन्नत नसीब होगा, राइट। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम का मेन मोटो क्या है? स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल कंडक्ट को बिल्ड करना, ठीक है, सोशल कंडक्ट को बिल्ड करना। आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओ, गाइड हो जाओ, मोरल, अपना मोरल सही रहे, अपना सोशल कंडक्ट मतलब आस पड़ोस वाले लोगों से अच्छी तरीके से हम लोग पेश आए, ठीक है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में सबसे पहले कौन सा पिलर आता है? शहादा। शहादा ये एक अरबिक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है, और इसका मीनिंग है फेथ। फेथ मतलब ये जो बिलीफ, ठीक है, बिलीफ बंगाली में बोलते हैं
विश्वास, एंड हिंदी में विश्वास, फेथ, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज, मोहम्मद यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर। तो इसका ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये हम अरबिक में क्या बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब कलिमा शहादा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कलिमा शहादा। शहादा का तो ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा कि कलिमा शहादा, तो शहादा का मीनिंग क्या हो गया, फेथ, मतलब वननेस ऑफ अल्लाह पे हम लोग बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, वननेस ऑफ अल्लाह पे हम लोग बिलीव कर रहे हैं, तो वो बोला जाता है शहादा, और शहादा से आ गया कलिमा शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट अफर्म्स द बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाइनलिटी मतलब क्या, फाइनलिटी मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं आए, इसलिए उनको फाइनल माना गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग फाइनलिटी, ठीक है। तो ट्रस्ट और फेथ अपॉन अल्लाह एंड द बिलीफ ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गॉट इट? अगर फिर से वॉइस कट रहा है तो एक बार व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट शहादा हो गया, नेक्स्ट आता है सलाह, यानी कि प्रेयर, यानी कि नमाज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। परफॉर्मिंग द 5 डेली प्रेयर्स एट द प्रिस्क्राइब टाइम्स, दिन का 5 वक्त का नमाज होता है, प्रॉपर उसका टाइमिंग होता है, कौन कब कब, डॉन मतलब एकदम सुबह सुबह, नून मतलब दोपहर को, आफ्टरनून मतलब शाम से पहले, सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद एंड रात को, ठीक है। डॉन की नमाज को क्या बोला जाता है, फज्र, ठीक है, फज्र। नून का ऐसे जुहूर लिखा रहता है, जुहूर। आफ्टरनून का अस्र, सनसेट का मगरिब, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, नाइट का इशा, ठीक है। ये जो 5 वक्त का नमाज है ये प्रॉपर टाइम में पढ़ना है, जैसे कि मगरिब का नमाज जस्ट आफ्टर द सनसेट पढ़ना है, अजान से एकदम, अजान के जब अजान होगा, अजान खत्म होने के जस्ट बाद, उसमें लेट करने से आपका नहीं होगा नमाज, ठीक है, कजा हो जाएगा। फर्ज नमाज पढ़ना होता है उसको, जो 5 वक्त का है ना, इसको फर्ज नमाज बोलते हैं। कुछ नमाज का भी क्लासिफिकेशन है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 वक्त का फर्ज नमाज आपको पढ़ना है, हो गया, ये सेकंड पिलर है। नेक्स्ट पिलर क्या है, ज़कात, चैरिटी। ज़कात या फिर चैरिटी, इसका मतलब है डोनेशन, डोनेशन, ठीक है। अब डोनेशन का क्या मसला है, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, वो मैं थोड़ा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इक्वलिटी, जो बहुत अमीर है वो अगर थोड़ा पैसा गरीबों को दे देंगे, थोड़ा पैसा गरीबों को दे देंगे, तो गरीब भी थोड़ा सा उनका हालचाल अच्छा हो जाएगा ना, तो इक्वलिटी हो जाएगा। हम, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, वो मैं थोड़ा किसी को डोनेट कर रहा हूँ ताकि उसका भलाई हो, ठीक है। सपोज मैं डेली बिरयानी खाता हूँ, ठीक है, मैं डेली बिरयानी खाता हूँ, और मेरे बगल में एक लोग है जो डेली मूढ़ी खाता है, ठीक है, मूढ़ी जो है ना, पफ्ड राइस, मूढ़ी खाता है। तो मैं अगर डेली बिरयानी ना खा के 15 दिन बिरयानी खाऊं और 15 दिन नॉर्मल चावल खाऊं, और इससे थोड़ा सा पैसा अगर इसको दे दूं, तो क्या होगा, ये मतलब बेचारा कम से कम 30 दिन तो नॉर्मल भात भात इसको मिलेगा, चावल मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। तो मैं थोड़ा कर सकता हूँ ना डिडक्शन अपने लाइफ से, मैं अगर 15 दिन बिरयानी ना खाऊं तो मैं मर नहीं जाऊंगा, अच्छा होगा। तो इससे बेहतर होगा कि मैं 30 दिन बिरयानी खाने के बजाय मैं थोड़ा सा पैसा इसको दे दूं गरीब को, ताकि वो अच्छे से खा पी पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी, गिविंग अ फिक्स्ड पोर्शन, यूजुअली 2.5%, ये क्वेश्चन आता है, बाद में बोला जाएगा, ऑफ वन सेविंग टू द पुअर एंड नीडी। तो अपने जो सेविंग्स है, 1 साल का जो सेविंग्स है, सपोज 1 लाख रुपया अगर सेविंग्स है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, उसका 2.5% अगर आप दे दोगे किसी को, मतलब अगर आपके पास साल भर का सेविंग 100 रुपया है, तो वहां पे 2 रुपया 50 पैसा किसी को आप डोनेट कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ ज़कात, ठीक है, चैरिटी, ताकि उसका थोड़ा भलाई हो। इट प्योरीफाइज वेल्थ, इससे क्या होता है, आपका जो इनकम होता है उसमें बरकत आता है और वो प्योरीफाई होता है। एंड प्रोमोट्स सोशल इक्विलिटी, अभी जो मैं बोला इक्विलिटी के बाद, प्रोमोट सोशल इक्विलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं इसको और एक बार एलैबोरेट करता हूं, सॉम और फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या, रोजा, रोजा रखना।
फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में हम लोग एकदम फजर से मगरिब तक बिना खाए पिए रहते हैं, इबादत करते हैं। इसको फास्टिंग और सौम कहा जाता है और रोजा भी कहा जाता है। इस महीने को बोलते हैं रमजान या फिर रमजान। फ्रॉम डॉन टू सनसेट, एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड, फूड से हम दूर रहते हैं, एब्सटेनिंग मतलब दूर रहना, ड्रिंक से दूर रहते हैं, सिंफुल बिहेवियर, गलत काम से दूर रहते हैं। इट टीचेस सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड एम्पैथी फॉर द लेस फॉर्चुनेट। तो रमजान के महीने से हम लोग क्या सीखते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं कि मेरे सामने खाना है लेकिन फिर भी मैं नहीं खा रहा, मेरे सामने पीने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा? क्योंकि अल्लाह ताला के रेस्पेक्ट पे, उनके फियर पे मैं नहीं पी रहा, ठीक है, नहीं खा रहा। तो ये हम लोगों को डिसिप्लिन बनाता है कि कुछ भी मेरे सामने है तो उसमें हम लोगों को एकदम जानवर की तरह झपट के नहीं पड़ना है, हर वक्त कामनेस रखना है अपने अंदर, ठीक है। ये हम लोग कहाँ सीखते हैं? रमजान के महीने में सीखते हैं। और इससे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमारा जो सेल है ना, सेल प्योरीफाई होता है, सेल प्योरीफाई होता है, ठीक है। इसका तो साइंटिफिक रीजन मालूम है आप लोगों को, वीडियो वगैरह देखा होगा आपने। तो सेल प्योरीफाई होता है सौम या फास्टिंग से। और हमारा जो सेविंग्स है, पैसा जो है, वो प्योरीफाई होता है कहाँ से? वो प्योरीफाई होता है ज़कात देने से, ठीक है, वो ज़कात देने से प्योरीफाई होता है। समझ में आ गया? और ये क्या? एम्पैथी फॉर द लेस फॉर्चुनेट मतलब क्या? जो कम, मतलब जो गरीब इंसान है समाज में, उन लोगों का तो कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, तो उनको कैसे महसूस होता है, वो महसूस करने के लिए भी ये हो सकता है कि उनका कैसा फीलिंग होता है बिना खाए पिए रहने के लिए, वो आप लोग फील करो, ताकि उनके लिए आप लोगों के दिल में थोड़ा रहम हो। इसलिए भी रोजा एक मायने, बहुत मायने रखता है। हो गया रमजान। नेक्स्ट हो गया हज और पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तीर्थ यात्रा, इसको पिलग्रिमेज कहते हैं और अरबिक में हज कहते हैं, ठीक है। द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का शरीफ में जाता है लोग, मुस्लिम्स, रिक्वायर्ड वंस इन अ लाइफ टाइम। जिंदगी में अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास पैसा है, जिंदगी में एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। काइंड ऑफ ये फर्ज हो सकता है, ठीक है, फर्ज। फॉर दोज हु आर फिजिकली एंड फाइनेंशियली एबल, फिजिकली एबल, आपका दो टांग नहीं है, आप चल नहीं सकते, आप कैसे तवाफ करोगे, तो देन आप के लिए हज नहीं है। अगर आप चाहते हो व्हील चेयर में तो ठीक है, लेकिन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। फाइनेंशियली एबल, किसी का मंथली इनकम है 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपये में चलता है कुछ, सेमेस्टर का फीस ही 5,000 रुपया है, ठीक है ना। तो 5,000 रुपया है साल का, उसका सेविंग्स कितना रहता है? जीरो पैसा। तो वो कैसे हज में जाएगा? वो नहीं जा पाएगा। लेकिन किसी का साल का इनकम है 1 CR, ठीक है, वो तो जरूर जा पाएगा, वो हर साल जा पाएगा, ठीक है। तो उसको जाना चाहिए जो फाइनेंशियली एबल है। अब अगर देखा जाए इन द एरा ऑफ 2026 2025, अभी ना मैक्सिमम लोग एलिजिबल हैं, ऑल द पर्सन आर एलिजिबल, लेकिन वो दिखाते हैं हम एलिजिबल नहीं है। क्यों मालूम है? सपोज आपको जॉब मिल गया, ठीक है, आपको जॉब मिला और आपका सैलरी कितना है? सैलरी है आपका सपोज 50,000, 50 के सैलरी है। तो अगर आप चाहो तो मैं उम्रा जाऊंगा या फिर हज जाऊंगा, तो आप 10,000 करके सेविंग्स करके एक साल बाद आप हज उम्रा जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग तो नहीं जाएंगे। हम लोगों को क्या करना है? 50,000 रुपया हम लोगों को उड़ा देना है और हम लोगों को एक लोन कर लेना है, EMI कर लेना है, और हम लोगों को एक गाड़ी खरीद लेना है। ये हो गया हम लोगों का मेन मोटिव, अभी ये हो गया है। लेकिन हम लोग अगर ये मेंटेलिटी रखे कि हम लोगों को इबादत करना है, तो इंशाल्लाह अगर आपका 30,000 भी सैलरी है ना, तो 1 साल आओ, आप 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी उम्रा हज के लिए जा सकते हो, ठीक है। उम्रा और हज का डिफरेंस है, वो मैं कभी किसी क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया। एंड ये क्या है? इट सिंबलाइज यूनिटी एंड इक्वलिटी अमंग मुस्लिम। यूनिटी एंड इक्वलिटी क्यों? मक्का शरीफ में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं इबादत करने। तो आप जब अपने आंखों से देख रहे हो कि इतने सारे कंट्री के लोग आ रहे हैं, तो अपने ऊपर एक मतलब ऐसा होगा कि मतलब अल्लाह ताला की कुदरत पर कि इतने सारे मतलब लोग हैं दुनिया में जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो आपका इबादत स्ट्रांग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मतलब मजे की बात क्या मालूम है? जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग मानते हैं, जिनके सुन्नत पर अमल करते हैं हम लोग, उनका कंट्री है वो,
उनका कंट्री है, उसी कंट्री में कभी वो चले हैं, फिरे हैं, नमाज अदा किए हैं, तो वो उनको तो हम लोग नहीं टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बात नहीं मान पा रहे, लेकिन वो जिस जगह पर कदम रखे हैं, जिस जगह पर चूमे हैं, उन चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर चीज और क्या ही हो सकता है। इसीलिए एटलीस्ट वंस इन ह्यूमन लाइफ हज इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फर्ज। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या क्या, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग और 5 मिनट पे क्लास एंड हो जाएगा। शहादा, सलाह, जक़ात, सौम, हज, याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। थोड़ा सा 10 एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं, कल की क्लास में अच्छी तरीके से और भी एमसीक्यू करेंगे इंशाल्लाह। Which of the following is the first pillar of Islam? फर्स्ट पिलर क्या है? शहादा। मैं इस तरह एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्यों दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, और यहाँ से अच्छी तरीके से सही ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना है, इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, अदरवाइज तो मैं नॉर्मली दे सकता था। तो शहादा। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सलाह? तो हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी टाइम्स, कितना बार सलाह अदा करना पड़ता है? 5 टाइम, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स का सलात अदा करना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम इज नोन एज, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ को क्या बोला जाता है? शहादा। फेथ का जब भी बात आएगा क्या कर देना आप लोगों को? शहादा। मेमोराइज, याद करो, लिख लो। ठीक है, फेथ मतलब, फेथ मतलब क्या? फेथ मतलब ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब क्या? शहादा। और शहादा, और शहादा से जब करोगे कलिमा शहादा ला इलाहा, ठीक है, ऐसे लिंक करके पढ़ना होगा, ऐसे लिंक, ट्रस्ट, शहादा, ला इलाहा। ओके, और ला इलाहा का अगर आप तर्जुमा करोगे तो वननेस ऑफ अल्लाह आ जाएगा, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। नेक्स्ट देखो, ज़कात इज ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी मतलब क्या? ओब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब फर्ज, फर्ज। चैरिटी दैट प्योरीफाइज, क्या प्योरीफाई करता है? वेल्थ, वेल्थ प्योरीफाई करता है, ठीक है, वेल्थ। और रोजा क्या करता है? सौम, सौम क्या करता है? सौम करता है आपका सोल को प्योरीफाई करता है। ये जब हम सौम एंड ज़कात पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। सौम सोल को प्योरीफाई करता है, एस से एस। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग रमादान मुस्लिम आर रिक्वायर्ड टू फास्ट फ्रॉम डॉन टू सेट, ठीक है, सनसेट, ये मैं बता चुका हूँ। द पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जो जाते हैं लोग, उनको उसको क्या कहते हैं? उस चीज को हज कहते हैं, उस टास्क को हज कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ ऑफन मस्ट हज परफॉर्म? हज कितना बार करना पड़ता है? जैसे दिन में 24 आवर में 5 वक्त का सलात मैंडेटरी है, वैसे ही लाइफ में एक बार हज मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि मैं उम्रा कर चुका हूं तो मुझे हज करने का जरूरत नहीं है। उम्रा अगर कर भी चुके हो तो भी हज करना मैंडेटरी है, इफ यू आर एलिजिबल, ठीक है। उम्रा और हज का क्या डिफरेंस है वो मैं जब पढ़ाऊंगा हज एंड हज, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच पिलर एम्फसाइजेस हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी? पुअर एंड नीडी का बात जब आ जाएगा, पुअर का बात जब आएगा तब क्या आएगा? ज़कात। और ज़कात से ही आपको याद रखना पड़ेगा इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी। नेक्स्ट, फास्टिंग इन रमजान हेल्प्स मुस्लिम टू डेवलप क्या? पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। लास्ट देखो, ऑल द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम एम टू क्या? स्ट्रेंथन फेथ एंड यूनिटी अमंग द मुस्लिम। पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। इंक्रीज वर्ल्डली सक्सेस, दुनिया का, दुनिया भी सक्सेस में कुछ रखा है? नहीं, दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, उसको हम क्या कहते हैं? आखिरा। आखिरा के लिए हम लोग भी सोचना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द फेथ, ये वाला होगा। नेक्स्ट देखो, प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तो इस्लाम शांति का धर्म है। एनकरेज आइसोलेशन, आइसोलेट कर रहे हैं क्या लोगों को कि इस्लाम सेपरेटेड है, दूसरे धर्म से सेपरेटेड है, ये वो, आइसोलेट तो नहीं कर रहे, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? हम लोग यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फेथ मतलब, फेथ मतलब बिलीफ, ठीक है। बताओ, इसमें किसी को कुछ दिक्कत परेशानी है तो फटाफट बता दो। विद इन 5 मिनट वी विल एंड द क्लास, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ, हर किसी को समझ में आ गया क्या क्या बता चुका हूं मैं ऑलरेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका गूगल ड्राइव लिंक दे दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से देख सको। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई 2000 एवीएटी 2026 के लिए प्रिपरेशन लेना चाहता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर हो, देन दे कैन ज्वाइन एबीसी सेंटर। कैसे ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे सारा कुछ प्रोसीडियर बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या करना होगा ताकि हम एबीसी सेंटर में ज्वाइन हो सके, ठीक है। कोर्स फी की अगर बात करें तो बहुत ही कम कोर्स फी रखा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, और कभी कभी डिस्काउंट भी चलता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कोर्स फी किसके लिए कितना है। सपोज अगर आप बीएससी नर्सिंग का अगर प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को फीस रखा गया है 3499। अच्छा, अगर बीटेक की बात किया जाए, बीटेक या फिर लैटरल एंट्री के लिए फीस रखा गया है 2999। एंड बीबीएमबी अगर कोई चाहता है, 5 साल का जो बीबीएमबी इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके लिए फीस रखा गया है 3499, ठीक है। और एक बात, आप लोग चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो इस सारे ग्रुप में, राइट। और क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, नोट्स, 1-to-1 डिस्कशन मिलेगा। आप लोग कभी भी टीचर को मैसेज करके कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ये सब आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो सकते हो। अगर कोई कुछ भी दिक्कत फेस कर रहा है तो मैं एक नंबर देता हूँ व्हाट्सएप, कॉल नहीं जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। लिख लो 8670569385, 8670569385, ठीक है। आमिर सोहेल सर का नंबर है ये, तो यू मे कॉन्टैक्ट हिम, राइट। जल्दी जल्दी से कोर्स ज्वाइन करो एंड लेट्स क्रैक एवीएटी टुगेदर। एक साथ एवीएटी क्रैक करेंगे, एग्जाम के दिन इंशाल्लाह मीट करेंगे, देन कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। 4 साल बिंदास पढ़ाई करके अच्छे से जॉब लेके हम लोगों को थोड़ा याद करना बस, ओके। तो चलिए, खैर, आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लाइव बैच में देख रहे हो तो व्हाट्सएप में एक रिव्यू दे दीजिएगा, और अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलता है जल्दी नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।